नमस्कार दोस्तों, हमारे एम एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है कि कल हमने जीएस की क्लास में पहला भारत के बारे में, भारत की कौन कौन से राज्य हैं और उसकी कौन कौन सी राजधानी है, इसके बारे में बताया था। तो दोस्तों, आज हम लेके चलेंगे कि भारत के, कल तो थोड़ा सा हमने राजधानियों के बारे में, और आज हम थोड़ा सा भारत के बारे में जानकारी, जो बेसिक जानकारी है दोस्तों, आज उसके बारे में जानकारी करेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे ये कह रहे थे सर बेसिक जानकारी हमें पता नहीं है, स्टैटिक जीके भी कराइए। तो एक दिन स्टैटिक जीके, एक दिन जीके, दोनों लेके चलेंगे दोस्तों, जिससे क्या होगा कि दोनों चीज़ें लगातार चलती रहेंगी। तो आपको करंट भी थोड़ा सा याद रहेगा, करंट में जो स्टैटिक जीके वो भी याद रहेगा, और दूसरी बात आपको थोड़ी सी पूरी विशेष जानकारी भी मिलती जाएगी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भारत की कितना क्षेत्रफल वगैरह है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, और इसकी तट सीमा से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, कितने राज्य लगे हुए हैं, कर्क रेखा के बारे में जानेंगे, भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो अक्षांशीय स्थिति, देशांतरी स्थिति, ये सारी भारत के बारे में दोस्तों आज जानेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भारत के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने बताया था आपको, जैसे ही दोस्तों ये पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों, ये देखा आपने कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि ये पृथ्वी के अंदर ये जो है विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा ये जो है आपकी रेखा, जो विषुवत रेखा के जस्ट दक्षिण में होती है, ये अक्षांशीय रेखा है, दक्षिण में होती है, उसे दोस्तों बोलते हैं हम मकर रेखा। लेकिन दोस्तों ऊपर होती है ये, बिल्कुल ये इधर है 23 डिग्री पर, ठीक है, 23.5 डिग्री पर है, और इधर भी कितनी है दोस्तों, 23.5 डिग्री पर। तो यहाँ देखेंगे ये जो रेखा कहलाती है आपकी कर्क रेखा कहलाती है, जो आपको ये दिखाई दे रही है दोस्तों, ये वाली, ठीक है, ये जो रेखा है दोस्तों, ये कर्क रेखा है, ठीक है। तो यही जो रेखा है कर्क रेखा है, और दोस्तों ये यहाँ से इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और इसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुव, ठीक है। इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको साउथ पोल बोलते हैं। दोस्तों, ये एक आपकी देशांतर रेखा है, ठीक है, इसे देशांतर रेखा, जीरो देशांतर रेखा या यामोत्तर रेखा कहते हैं। और यहाँ से आप देखोगे, वैसे तो ये जो विषुवत रेखा है दोस्तों, ये जो विषुवत रेखा है, ये भारत पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। ऊपर का मैंने कल आपको थोड़ी जानकारी दी थी कि ऊपर के आधे हिस्से को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और आधे हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश की अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, तो आप ये कहोगे कि हमारे भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध है। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा है कि हमारा देश किस गोलार्ध का देश है, तो दोस्तों आप ये कहोगे, इधर देखोगे, इधर से और इधर इससे, ये जो हिस्सा बन रहा है, इधर से ये उत्तर है और इधर से पूर्व है, तो हमारा देश यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर हमारा देश स्थित है। तो दोस्तों, आपको पता लगा कि हमारा देश जो स्थित है वो हमारा है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि इधर से उत्तरी, उधर से पूर्वी। तो हमारा जो देश है इस गोलार्ध में स्थित है, तो इसे बोलेंगे हमारा देश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है, ठीक है। अगर आपसे पूछा है हमारे देश की आकृति क्या है, तो हमारे देश की आकृति चतुष्कोणीय है, ठीक है। चतुष्कोणीय कैसे दोस्तों, देखोगे इधर से देखोगे, एक कॉर्नर हमारा, देखो एक कोना इधर है, एक कोना इधर है, दो कोने, तीन कोने और चार कोने, चतुष्कोणीय हमारा भारत की स्थिति वो आकार है। और दोस्तों, हम ये देखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ से इसकी लंबाई लेंगे और यहाँ से इसकी चौड़ाई लेंगे दोस्तों, और लंबाई गुणा चौड़ाई जैसी मल्टीप्लाई करोगे तो भारत का क्षेत्रफल जो निकल के आ रहा है दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। भारत की लंबाई कितनी है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत की क्षेत्रफल है। अगर भारत की स्थिति मैंने पहले बता चुका हूं दोस्तों, देखोगे कि भारत की स्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध का देश है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से ऊपर का जो है अर्धगोला है उसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे का अर्धगोला है उसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो हमारा देश क्या है दोस्तों, ऊपर वाले हिस्से में स्थित है, इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा देश उत्तरी गोलार्ध का देश है। दूसरी बात दोस्तों, देखेंगे कि मैंने बताया था कि हमारा देश किस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा देश इन दोनों पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध का देश है। हमारा देश कैसा है, तो पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध का देश है। तो दूसरा पॉइंट, आपके तीसरा पॉइंट समझ में आ गया कि हमारा देश उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है, क्लियर। तीसरा पॉइंट हम समझेंगे, अगर अक्षांशीय विस्तार, तो आपने देखा दोस्तों कि इन रेखा को जो तिरछी लाइन होती है इनको अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया दोस्तों को, ये 0 डिग्री पर स्थित होती है, कितने पर स्थित होती है, 0 डिग्री पर स्थित होती है। तब यहाँ 0 डिग्री से अगर दोस्तों हम ये देखेंगे कि 0 डिग्री से लेकर के और यहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक 90 अक्षांश होते हैं और यहाँ तक 90 अक्षांश होते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम चलेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ जो अक्षांश जो कौन से कितने पर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश है,
यहाँ से कितना 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर के अगर भारत की स्थिति यहाँ पर जो स्थित है, भारत हमारा जो यहाँ तक स्थित है, अगर यहाँ लेके चलेंगे तो ये आपका 37 डिग्री कितना 37 डिग्री 6 अक्षांश तक 6 मिनट तक है, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो यही दोस्तों आप देखोगे भारत का जो यहाँ से देखोगे, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार इधर से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से देखोगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के दोस्तों ऊपर बल जो अक्षांश है वो कितने तक जा रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक हमारे देश की अक्षांशीय विस्तार है। क्लियर, समझ में आ गया। अगर लंबाई के हिसाब से देखें कि भारत की जो उत्तर से लेकर के दक्षिणी जो विस्तार है लंबाई के रूप में, तो वो दोस्तों है 3214 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो 3214 किलोमीटर। लंबाई के आधार पर देखोगे तो 3214 किलोमीटर। अक्षांशीय आधार पर विस्तार देखोगे दोस्तों तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है दोस्तों। अगर आप देखना चाहते हो कि देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार का मतलब होता है इस तरह से, जैसे देशांतर ये रेखा है दोस्तों, और ये जो यहाँ से ये जीरो यामत बोला जाता है। और दोस्तों अगर आप समझोगे इधर देखोगे दोस्तों कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 180 देशांतर इधर होते हैं, 180 देशांतर इधर होते हैं, मतलब टोटल जो देशांतर होते हैं वो 360 देशांतर होते हैं। तो 360 देशांतर। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि हमारा देश यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे इधर से चलेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, और यहाँ चलेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो आप देख लो, इधर से देखोगे आप तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, और इधर जैसे जैसे अच्छा देशांतर बढ़ते जाएंगे दोस्तों तो यहाँ देखोगे 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय भारत का विस्तार है। समझ में आ गया। देशांतरीय विस्तार जो है वो अगर देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, और पूर्व, लेकिन पूर्व ध्यान रखना क्योंकि ये पूर्व में ही रहेगा, इधर वाला ये हिस्सा पश्चिम में नहीं जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, क्योंकि ये पूरब में ही स्थित है, हम पूरब की तरफ ही देशांतर चल रहे हैं। क्लियर हुआ। तो पूर्वी देशांतर आपको याद रखना है। तो दोस्तों देशांतरीय विस्तार आप देखोगे, अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको बता दिया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतरीय विस्तार देखोगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखेंगे इसकी लंबाई, मैंने आपको ये लंबाई जो बता दी है मैंने, तो ये बता दिया 3214 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों यहाँ से चौड़ाई देखेंगे, गुजरात से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक की अगर लंबाई की बात, चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। दोस्तों कल मैंने आपको राज्यों के बारे में बताया था, तो हम अब जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। मानक समय रेखा क्या समय जो कहाँ से लिया गया? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से। कहीं से भी दिल्ली का नैनी भी कहा जाएगा, तो आप परेशान मत होइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि अब सबसे बड़ी बात होती है कि मानक रेखा कितने कितने राज्यों से गुजरती है, और जो कर्क रेखा है दोस्तों ये कितने राज्यों से गुजरती है। तो पहला पॉइंट आप याद रखोगे दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। क्लियर हुआ। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 9 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 9 राज्यों से, सॉरी गलती होगी, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों देखोगे गुजरात, यहाँ से अगर शुरुआत करोगे गुजरात, फिर आपका दोस्तों यहाँ थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश में पहुँच जाएंगे दोस्तों, फिर यहाँ पर पहुँचेंगे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बाद में दोस्तों देखेंगे कि झारखंड के थोड़ा सा मैंने ये ऊपर बना दिया है, थोड़ा इधर है, ठीक है, इधर से देखेंगे। यहाँ मैंने ये थोड़ी सी गलत गुजार दी दोस्तों, ये लंबाई के हिसाब से मैंने ये बता दिया। मैं कर्क रेखा को थोड़ा बता देता हूँ। तो कर्क रेखा दोस्तों ऐसे गुजरेगी, देखो ऐसे, क्योंकि ये त्रिपुरा से होती है मिजोरम तक जाती है। क्लियर हुआ। तो कर्क रेखा दोस्तों यहाँ देखें गुजरात राजस्थान का हिस्सा, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, फिर आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो आपके 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत की गुजरती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा बीच में क्या है? मध्य, माने मध्य प्रदेश। तो याद रखना मध्य में, कर्क रेखा मध्य में गुजरती है, मध्य का मतलब मध्य प्रदेश। तो इससे रिलेट करके आप याद रख लोगे, तो कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई दोस्तों मध्य प्रदेश में है। तो आप याद रखोगे कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा जो लंबाई है दोस्तों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। क्लियर हुआ। अब देखोगे दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है,
ठीक है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओगे, मैं आपको इसको बताऊंगा। ठीक है, मानक समय रेखा कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से समय लिया गया है। अब दोस्तों हम ये देखेंगे, आपको मैंने बता दिया कि भारत की जो सीमा है, भारत की सीमा अगर यहाँ से स्टार्ट करें, ये सीमा है, ठीक है, इसकी लंबाई की अगर दोस्तों ये पूरी सीमा आपको जो बॉर्डर दिख रहा है, ये कितने कितने कौन कौन से देशों से बॉर्डर बनाता है ये आपको पता है दोस्तों। इधर वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर दोस्तों क्या है? अफगानिस्तान। अगर इधर देखोगे दोस्तों ये क्या है? चाइना। और इधर देखोगे ये जो तुम्हारा उत्तराखंड और सिक्किम के बीच में, कल मैंने राज्य सारे बता दिए तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड और सिक्किम के बीच में नेपाल है, और सिक्किम और यहाँ से आपका जो असम भी आ जाता है, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल भी आ जाता है, और अरुणाचल प्रदेश, इनके बीच में जो सीमा से लगा हुआ भूटान है। और इधर देखोगे पश्चिम बंगाल, इधर मेघालय, इधर त्रिपुरा, इधर आपका पश्चिम बंगाल, इनसे जो घिरा हुआ देश है, पड़ोसी देश, ये है बांग्लादेश। और इधर जो इधर आपका हो गया नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, इनसे घिरा हुआ अरुणाचल प्रदेश, ये आपका म्यांमार देश है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सीमा है, पूरे भारत की सीमा है। तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि भारत की सीमा, जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तटीय कहते हैं जो समुद्र से लगे हुए, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी, कल मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, और दूसरा द्वीप हैं, जितने भी हमारे द्वीप हैं उनके सब पूरी स्थल को मिला करके तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, और कुल लंबाई भारत की सीमा की कितनी है दोस्तों, इसके बारे में आप देखो। तो सबसे पहले देखेंगे स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय का मतलब होता है जो समुद्र से नहीं लगा हो। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से देखें जो स्थल, क्योंकि ये पाकिस्तान आ जाता है, इधर से लेकर के दोस्तों ये जो सीमा देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरी ये जो सीमा देखेंगे, और यहाँ तक, ये यहाँ तक देखोगे दोस्तों, तो यहाँ से लेकर के ये दोस्तों कहलाती है स्थलीय सीमा की लंबाई। और ये जो होती है दोस्तों, ये होती है 15,200 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई जो है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर है, इसको स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगर दोस्तों मैं केवल यहाँ से लेकर के इस तटरेखा की लंबाई बात करता हूँ, इस तटरेखा की लंबाई की बात करता हूँ दोस्तों, ये वाली यहाँ से यहाँ तक समुद्री तटरेखा की लंबाई की बात करता हूँ, तो ये 6100 किलोमीटर है। कितनी है? समुद्री तटरेखा की ये लंबाई है, जिससे राज्य लगे हुए, 9 राज्य लगे हुए हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र के बाद में गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और आपका हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए, कल आपको मैंने बता दिया है, फिर भी मैंने आपको फिर बता दिया है, काउंट कर सकते हो। ठीक है, एक गुजरात 2, एक महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, और झारखंड 9, और ये आपका झारखंड 8 और पश्चिम बंगाल 9। तो 9 राज्य हैं जो समुद्र की तट सीमा से लगे हुए हैं। कल मैंने चित्र बनाया था, उसको आप देख सकते हो। तो स्थलीय सीमा की लंबाई दोस्तों कितनी बता दी मैंने? 15,200 किलोमीटर, और तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। मतलब आप ये देखोगे कि यहाँ से लेकर के दोस्तों ये वाली जो लंबाई है, ये लंबाई जो है ये यहाँ तक, ये जो लंबाई है दोस्तों, ये आपकी रहेगी 6100 किलोमीटर। क्लियर? कितनी रहेगी? 6100 किलोमीटर। अगर आपसे दोस्तों पूरी तटरेखा की लंबाई बोले तो कुछ उसकी है द्वीपों समेत, तो द्वीपों समेत तटरेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। कितनी है? 7516 किलोमीटर। कुल अगर यहाँ से यहाँ तक की देखी जाए तो 6100, और टोटल द्वीपों, क्योंकि कुछ द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, जितने भी द्वीप हैं उनको मिला करके कितनी है? 7516 किलोमीटर। सारे द्वीपों के बारे में बताएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत की अगर टोटल इन सबको जोड़ लिया जाए, इन सबको जोड़ा जाए दोस्तों, इन सबको टोटल जोड़ेंगे तो आपका जो कुल सीमा की लंबाई निकल के आती है 22,716 किलोमीटर। टोटल अगर इसको आप जोड़ दें, तीनों को जोड़ दिया जाए, तो दोस्तों पूरी लंबाई जो आ जाएगी 22,716 किलोमीटर। समझ में आ गया? तो देखो दोस्तों, आपको मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, इसका देशांतरी विस्तार क्या है, इसका लंबाई कितनी है। एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। वैसे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वीडियो को बार बार पे देख सकते हो, बार बार पे देखने के बाद में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक समुद्री सीमा की लंबाई, ये तटीय सीमा की लंबाई दोस्तों, ये है आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई मैंने आपको बता दी है, समुद्री सीमा की लंबाई मैंने बता दी है दोस्तों। कर्क रेखा पर 8 राज्य कौन कौन से गुजरते हैं, इसको मैंने बता दिया। कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा किस राज्य की है, तो आपको बता दिया मध्य प्रदेश। अगर आपसे यह पूछा जाए
कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो दोस्तों आप कह सकते हो गुजरात की। वो गुजरात की दोस्तों यहाँ से शुरुआत होती है। तटरेखा की बात करें जो समुद्र से लगा है, सबसे लंबी तटरेखा किसकी, गुजरात की। और दूसरे नंबर पे आ जाती है आपकी आंध्र प्रदेश की। अगर तीसरे नंबर पे पूछा जाए तो तमिलनाडु की आई थी। ठीक है, तटरेखा की लंबाई सबसे तीसरे नंबर पे कौन सा है, तो तमिलनाडु। एक चीज और बता दे रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको पता है कि राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। लेकिन अगर जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, तो सिक्किम कहोगे। ठीक, सॉरी, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के आधार पर सिक्किम है। ठीक है, और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। इतना आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, पहले मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे आ जाता था। ठीक है, आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे आ जाता था, लेकिन अब क्षेत्रफल की दृष्टि से आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पे पहुंच गया, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश पहुंच गया। ठीक है, तो पहले नंबर पर सबसे बड़ा राज्य आपका हो गया राजस्थान, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य हो गया मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य हो गया आपका उत्तर प्रदेश, और चौथे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य हो गया आंध्र प्रदेश। क्योंकि कार्ड क्या हुआ, जब से सन 2014 से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो दोस्तों फिर जो तीसरे नंबर पे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आंध्र प्रदेश था, वो तीसरे से नंबर का खिसक करके चौथे नंबर पे पहुंच चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावित प्रश्न, भारत की स्थिति मैंने पूरे बता दी है। आप ये देख सकते हो, इधर जो एरिया है तटीय क्षेत्र अरब सागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है, और ये मैंने देशों की स्थिति मैंने आपको बता दी दोस्तों। ठीक है, मैं अब जो कल वीडियो लेके आ रहे हैं दोस्तों, उसमें आपको बताने वाले हैं कि भारत में कितने जो राज्य हैं, और राज्य तो मैं बता चुका हूँ। खैर, भारत के जो मुख्यमंत्री हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, स्टैटिक जीके से लेकर के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल हैं, और लोकसभा की सीटें कितनी हैं, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जल्दी से जल्दी बेल आइकन को दबा लें, जिससे, और अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितने भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और लाइक कर लें, जिससे हमारी जो भी वीडियो आएगी आपको टाइम से दोस्तों मिल जाएगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा भेजोगे तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और जो भी आप कमेंट करना चाहते हो, हमारे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप जो भी लिखना चाहते हो, किस पर वीडियो बनवाना चाहते हो, हम उसकी वीडियो विद डायग्राम बना के देंगे, आपको पूरा समझाएंगे। तो दोस्तों आज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार।